नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग अपने गोरख बैच की शुरुआत करने वाले हैं और रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक डाइस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का एग्जाम जो है वो 19 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। समय हमारे पास कम है और काम बहुत ज़्यादा, तो समय को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप लोगों को सिलेबस जो है वो थोड़ा सा जल्दी करवाया जाएगा, लेकिन पूरा करवाया जाएगा। तो बिना किसी देरी के अपना रीजनिंग का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों डाइस। देखिए, डाइस के बारे में आप लोग इतना सब समझते हो कि डाइस का जो इमेज है वो किस तरीके का दिखाई देता है। डाइस के 6 फलके होती है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डाइस की जो इमेज है वो आप लोगों को किस तरीके की दोस्तों दिखाई देगी। देखिए, मैं एक इमेज बना देता हूं यहां पर। तो एग्जाम में जब भी डाइस का क्वेश्चन आता है तो दोस्तों इस तरीके की इमेज आप लोगों को दिखाई देती है डाइस की। और जो टोटल 6 फलकों का अपन जिक्र कर रहे थे, उसमें से 3 फलके आप लोगों को डाइस की हर वक्त दिखाई देती है। जैसे कि ये दोनों फलके, एक ये और एक ये, टोटल 3 फलके आप लोगों को दिखाई दी। और जो तीनों फलके दिखाई देती है वो एक दूसरे की पड़ोसी सतह कहलाती है। जैसे कि ये दोनों फलके एक दूसरे की पड़ोसी सतह कहलाएगी, ये दोनों फलके एक दूसरे की पड़ोसी सतह कहलाएगी, और ये दोनों फलके एक दूसरे की पड़ोसी सतह कहलाएगी। यानी जो तीनों पड़ोसी सतह होती है वो हमें हर वक्त एक बार में पासे की दिखाई देती रहती है। लेकिन टोटल 6 फलके हैं, 3 फलके हमें दिखाई दे रही है और 3 ऐसी फलके हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही। और वो तीनों फलके जो दिखाई नहीं दे रही वो इन तीनों फलकों की विपरीत फलक ही कहलाती है दोस्तों। और सारा का सारा कंसेप्ट जो है पासे के अंदर विपरीत फलक का ही रहता है। विपरीत फलक वाला पार्ट अगर आप लोग अच्छे से समझ जाते हो तो पासे के अंदर कोई आप लोगों को समस्या नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों, मैं रीजनिंग का कोई भी आप लोगों को टॉपिक करवा रहा हूं, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करते वक्त उसके शुरुआत के जो 10-15 मिनट है ना, उस टाइम आप लोगों का सारा ध्यान आप लोगों का क्लास के अंदर होना चाहिए। क्योंकि शुरुआत के अंदर आप लोगों को टॉपिक का पूरा कंसेप्ट समझाया जाता है और वो जो शुरुआत के 10-15 मिनट है वो उस टॉपिक के लिए लाइफ लाइन का काम करते हैं। अगर वो चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाती है तो फिर आप लोगों को पूरे टॉपिक के अंदर समस्या नहीं होती। लेकिन लगभग बच्चों की समस्या यही रहती है कि वो शुरुआत में ध्यान नहीं देते, बीच में से टॉपिक को वो पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ऐसी गलतियां आप लोगों से ना हो, इस चीज का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। शुरुआत के 10-15 मिनट पूरा का पूरा ध्यान आप लोगों को यहां होना चाहिए, फिर आपको पूरे टॉपिक के अंदर कोई भी समस्या नहीं होती। देखिए, अपन बात कर रहे थे दोस्तों पासे की, तो आप लोग समझ पाए कि सर विपरीत जो पड़ोसी सतह होगी वो हमें एक साथ दिखाई देती है और विपरीत सतह वो होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। यानी इन तीनों फलकों के विपरीत सतह वो मानी जाएगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही। कौन सी किसके विपरीत होगी, उनके ऊपर क्या क्या नंबर लिखे हो सकते हैं, ये सारा कंसेप्ट हमें यहां से क्लियर करना होगा। देखिए, जब एग्जाम के अंदर पासे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पासा जो है वो 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। पासा, एक बंद पासे के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और एक खुले पासे के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि समझने की कोशिश कीजिए, पासा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 2 टाइप से बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक तो आता है बंद पासे के ऊपर क्वेश्चन, बंद पासा जिसको आप लोग क्लोज डाइस के नाम से जानते हो, और एक होता है बच्चे ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। खुला पासा, बंद पासे के ऊपर दोस्तों जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोगों को एक इमेज देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 इमेज देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर 3 या 4 इमेज देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन जब ओपन डाइस की बात आती है तो दोस्तों एक ही इमेज के ऊपर क्वेश्चन आता है, लेकिन उस पासे को उसने खोल दिया, यानी 6 की 6 फलके आप लोगों को दिखाई देती है। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि इस पासे को बंद किया जाए तो कौन सी फलक किस फलक के विपरीत जाने वाली है। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। आज हम लोग बात करते हैं शुरुआत में बंद पासे की। और जब बंद पासे के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं जैसे आप लोगों को बताया मैंने कि एक इमेज देकर पूछा जा सकता है, 2 इमेज देकर पूछा जा सकता है, 3 या फिर 4 इमेज देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, बंद पासे की सबसे पहले अपन बात करते हैं। बंद पासे का कंसेप्ट आप लोग अच्छे से समझिए। बंद पासा, लिख मैं पासा रहा हूं लेकिन ये बंद पासे का ही जिक्र यहां पर चल रहा है। पासा 2 तरीके से दोस्तों पासा बनाया जाता है, यानी पासे के जो टाइप है वो 2 टाइप के होते हैं। पासा जो है वो एक मानक पासा कहलाता है, नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्टैंडर्ड डाइस जिसको बोला जाता है।
और एक बच्चे नॉर्मल पासा भी होता है, जिसको हम लोग साधारण पासे के नाम से जानते हैं। साधारण पासा, दोनों में फर्क क्या है? मानक पासे के बारे में आप लोग पॉइंट याद रखिए। मानक पासे के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि मानक पासे की जो विपरीत फलकी होती है, विपरीत फलक, फलक बोल दो दोस्तों चाहे सतह बोल दो, बात एक ही है। विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा, और जिसकी विपरीत फलकों का योग 7 नहीं हुआ तो फिर वो साधारण पासा कहलाएगा। आप लोग केवल मानक पासे का कंसेप्ट याद रखिए कि जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 हो जाता है वो मानक पासा कहलाता है, और जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो पाया वो साधारण पासा कहलाएगा। लेकिन एक चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, मानक पासा और साधारण पासे का कंसेप्ट कब तक चलता है? जब तक आप लोगों को बंद पासे के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, और बंद पासे के ऊपर भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया जिसके अंदर केवल और केवल एक ही इमेज देकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है। जब एक इमेज देकर क्वेश्चन पूछता है तभी आप लोग मानक पासा और साधारण पासे वाला कंसेप्ट लगाते हो, और अगर एक से ज्यादा इमेज आनी स्टार्ट होगी तो ये मानक पासा और साधारण पासे वाला कंसेप्ट आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? मानक पासा साधारण पासा का कंसेप्ट केवल तभी तक ही वैलिड है जब तक एक इमेज देकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। अब मैंने आप लोगों को इतना बता दिया कि मानक पासे की विपरीत फलकों का योग 7 होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि एक पासा है, मैंने यहां 4 बनाया, मैंने यहां 3 बना दिया, और मैंने यहां पर 2 लिख दिया। तो दोस्तों ये एक इमेज दिखाई दे रही है। ये किस तरीके का पासा है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये मानक पासा है या फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी ये साधारण पासा है, तो आप लोग क्या आंसर दोगे? आप लोग इन फलकों को देखकर आंसर दोगे कि सर 4 और 3 दोनों का योग कितना हो रहा है? 7। जब पड़ोसी सतहों का योग 7 हो गया तो क्या विपरीत सतहों का योग कभी 7 हो सकता है क्या? जैसे कि 4 यहां है, सर 4 के विपरीत सतह वो होगी जो हमें पीछे की तरफ दिखाई नहीं दे रही, और इन दोनों का योग 7 होगा तभी जाकर ये मानक पासा कहलाएगा। लेकिन सर पड़ोसी सतहों का योग 7 हो चुका है, और पड़ोसी सतहों का योग 7 हो चुका है तो विपरीत सतहों का योग 7 कभी नहीं हो सकता। यानी कि ये दोस्तों कैसा पासा है? साधारण पासा है। ये कैसा पासा होगा? साधारण पासा होगा। साधारण पासे के बारे में ये पॉइंट याद रख सकते हो कि सर किन्हीं भी पास वाली सतहों का योग अगर 7 हो गया तो फिर वो साधारण पासा ही कहलाता है। लेकिन अगर बाई चांस पास वाली सतहों का योग 7 नहीं हो पाया तब उसको क्या आप लोग मानक पासा बोलेंगे? देखिए, समझने की कोशिश करना। मैं एक इमेज और बनाता हूं यहां। मैंने यहां 5 लिखा, 1 लिखा, और यहां पर मैंने लिख दिया 3। ये एक पासा है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये साधारण पासा है या फिर ये मानक पासा है तो 90% बच्चे ये कहेंगे कि सर 5 और 1 का योग 7 नहीं हो रहा, 5 और 3 का योग 7 नहीं हो रहा, 1 और 3 का योग 7 नहीं हो रहा, मतलब पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा। और पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 नहीं हो रहा तो विपरीत सतहों का योग 7 होगा। इसका मतलब ये मानक पासा है। बच्चे 90% बच्चे यही कहेंगे कि सर ये मानक पासा है। लेकिन बच्चे गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि ये मानक पासा ही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बस रटा रटाया ज्ञान आप लोगों ने अर्जित कर रखा है। आप लोगों ने बस इतना पढ़ रखा है कि सर जिसकी पास वाली सतहों का योग 7 नहीं हुआ तो उसकी विपरीत सतहों का योग 7 होगा, और विपरीत सतहों का योग 7 होगा तो फिर वो मानक पासा कहलाएगा। आप लोगों का ज्ञान ठीक है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। समझने की कोशिश करना। 1, 5, 3 आप लोगों को दिखाई दे रहा है। 3 फलक इनके विपरीत फलक होगी जो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही। 5 यहां है। मानक पासा बनाने के लिए इसके पीछे वाली सतह पर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो दोस्तों पीछे वाली जो फलक है वो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही, तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि इसके पीछे वाली फलक के ऊपर 2 ही होगा? अगर 2 हो जाता है तो विपरीत फलकों का योग 7 बन जाएगा और यह मानक पासा कहलाएगा। लेकिन गारंटी तो नहीं है। आप लोगों को तो तीनों फलकें दिखाई नहीं दे रही पीछे वाली, तो आप लोग कैसे कह सकते हो, किस बेस के ऊपर कह सकते हो कि सर पीछे वाली फलक का योग 7, पीछे वाली फलक के ऊपर 2 ही होगा? तो यही कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। साधारण पासे को पहचाना जा सकता है। जिनकी पास वाली सतहों का योग अगर 7 हो गया तो बच्चे वो डेफिनेटली साधारण पासा ही कहलाएगा।
लेकिन अगर पास वाली सतहों का योग 7 नहीं हुआ तो बच्चे जरूरी नहीं होता कि वो मानक पासा ही होता है। अगर ऑप्शन आप लोगों को इस तरीके के बनाकर दे दिए कि वो मानक पासा ही बनने वाला है तब तो एक अलग बात है, लेकिन कभी कभार आप लोगों को यहां पर भी घुमा कर छोड़ देता है। ऑप्शन इस तरीके से बना दिए जाते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और आंसर ही उसका ना आए। मतलब आप लोगों को दो ऑप्शन में नहीं मिलेगा, 5 के विपरीत आप लोग मानक पासा बनाने की कोशिश कर रहे हो और 2 मानकर बैठे हो और 2 मैं ऑप्शन में ही ना डालूं तो फिर क्या आ सकता है। तो बस यही कंसेप्ट आप लोगों को समझना है, अच्छे से याद रखना। साधारण पासे को पहचाना जा सकता है। खास बात क्या होगी, पास वाली सतहों का किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 हो जाए और पास वाली सतहों का योग 7 हो गया, इसका मतलब विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो सकता, तो बच्चे वो साधारण पासा कहलाएगा। लेकिन किन्हीं भी पास वाली सतहों का योग 7 नहीं हुआ तो वो मानक पासा हो भी सकता है और वो मानक पासा नहीं भी हो सकता। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहता है बच्चे की हमें ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन अगर मानक पासे के हिसाब से दे रखे हैं तो वो मानक पासा बनेगा, ऑप्शन अगर मानक पासे के हिसाब से नहीं दे रखे तो फिर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं दोस्तों। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए मानक और साधारण पासे के ऊपर ही बेस्ड है। देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया, दिए गए पासे में 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। लेकिन दोस्तों 5 आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, तो आप लोग इस 5 की जगह एक बार 3 मानकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। दिए गए पासे में 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग ये कोशिश कीजिए कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि सर ये साधारण पासा है या फिर मानक पासा हो सकता है। और उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सतहों के अंकों का योग आप लोग देखिए कितना बन रहा है। 6 और 2 का योग 7 तो नहीं हो पाया, 3 और 6 का योग 7 तो नहीं हो पाया, 2 और 3 का योग 7 तो नहीं हो पाया। इसका मतलब सर ये मानक पासा हो सकता है। क्यों? क्योंकि पास वाली सतहों का योग 7 नहीं हो रहा, तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि सर विपरीत सतहों का योग 7 हो जाए, और विपरीत सतहों का योग अगर 7 हुआ तो बच्चे क्या होगा, मानक पासा होगा। तो सर 3 के विपरीत पूछा गया, तो अगर ये मानक पासा है तो 3 के विपरीत क्या आने वाला है, 4, ताकि योग 7 हो जाए। क्या ऑप्शन के अंदर 4 है क्या? बिल्कुल बैठा है। और इन चारों में से कोई एक आंसर आप लोगों को बच्चे सेलेक्ट करना है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप लोग इसको मानक पासा मानकर ही क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो यानी इसका मतलब क्या होगा बच्चे, 3 के विपरीत क्या जाने वाला है, 4। समझ पाए? ये कंसेप्ट चलता है मानक और साधारण पासे का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, दिए गए पासे में 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 5 इसके विपरीत सतह पर पूछा गया दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि विपरीत सतहों का योग 7 हो सकता है या फिर पास वाली सतहों का योग 7 हो चुका है। तो 5 और 2 का योग 7 हो चुका, इसका मतलब सर पास वाली सतहों का योग 7 हुआ, तो ये साधारण पासा है। और साधारण पासे के अंदर दोस्तों आप लोग ये नहीं बता सकते कि सर 5 के विपरीत क्या जाने वाला है, क्योंकि मानक पासे के बारे में हमें पता रहता है कि विपरीत सतहों का योग 7 होगा, लेकिन साधारण पासे में विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। 5 के साथ में आप लोगों को 2 दिखाई दे रहा है, 5 के विपरीत कौन सा नंबर जाने वाला है, सर जाएगा तो पासे का ही कोई ना कोई नंबर। 3 संख्या आप लोगों को यहां दिखाई दे रही है, 3 ऐसी संख्याएं जो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही, उनमें से कोई सा भी नंबर इसके पीछे जा सकता है, इतना मानते हो आप लोग। तो सर ऐसे नंबर कौन कौन से हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, 1 दिखाई नहीं दे रहा, 3 दिखाई नहीं दे रहा, और सर 6 दिखाई नहीं दे रहा। ये 3 संख्या ऐसी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो इन तीनों में से दोस्तों कोई भी इसके पीछे जा सकता है, मानते हो इस चीज को। तो सर 5 के विपरीत क्या होगा, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन चुने किसको। यदि आप लोगों को इस तरीके का ऑप्शन बनाकर दिया कि जिसके अंदर आप लोगों को इन तीनों में से कोई एक संख्या को चुनना ही पड़ेगा, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा संख्या डाल के दे दी तो फिर दोनों में से कौन सी संख्या चुनोगे, या तीनों ही संख्या डालकर दे दी ऑप्शन में तो फिर कौन सी चुनोगे। उस कंडीशन में आप लोग इनको करने का तरीका यही होता है कि वहां पर एक ऑप्शन आप लोगों को अलग से मिलेगा कि आंकड़े पर्याप्त है, या फिर ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर CND, इस टाइप का ऑप्शन देता है। जैसे कि इसके अंदर आप लोगों को ऑप्शन मिला है, देखिए 4 ऑप्शन आप लोगों को मिले हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन आप लोगों को चुनना ही पड़ेगा। क्या आप लोग 2 आंसर लगा सकते हो क्या, सर 2 तो 5 के साथ में दिखाई दे रहा है, यानी 2 तो आंसर नहीं हो सकता। क्या आप लोग 4 को चुन सकते हो क्या, सर 4 भी 5 के साथ में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 4 भी आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई एक चीज आप लोगों को चुननी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे एक को चुनने की कोशिश करेंगे कि सर 5 के विपरीत 1 हो सकता है ना, हाँ मैं भी मानता हूं कि हो सकता है, लेकिन होगा ही क्या,
ये तो नहीं बता सकते। क्या गारंटी ले सकते हो क्या कि 5 के विपरीत एक ही होने वाला है? 3 और 6 भी तो हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? मानते हो इस चीज को? तो बच्चे एक आप लोग नहीं चुन सकते। ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या चुनना पड़ेगा? ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि सर 3 संख्या बचती है जो 5 के विपरीत जा सकती है, उनमें से हमें केवल एक दे के बैठा है, तो हम लोग उसके ऊपर टिक नहीं कर सकते, उसको हम लोग नहीं चुन सकते। ऐसी कंडीशन में बच्चे ये आंसर हो जाता है, और बच्चे ऐसी ही चीजों के अंदर फंसते हैं। इन चीजों को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखोगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन, 2 इमेज दिखाई दे रही है। जब तक पासे की एक इमेज दिखाई देती है तब तक आप लोगों का मानक और साधारण वाला कंसेप्ट चलता है, और जैसे ही आप लोगों को एक से ज्यादा इमेज दिखाई दे, फिर चाहे 2 दिखाई दे, 3 दिखाई दे, 4 या 5 दिखाई दे, वहां साधारण और मानक वाला कंसेप्ट बच्चे नहीं लगता। इनको करने का तरीका अलग से होता है। पहले आप लोग कुछ एक चीजें समझिए। देखिए जब आप लोगों को पास से की 2 इमेज दिखाई दे या 2 से ज्यादा दिखाई दे, कोई सी भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, कितनी भी इमेज हो, लेकिन एक से ज्यादा होनी चाहिए। तो बच्चे सबसे पहला पार्ट आप लोगों को यह करना होता है, सबसे पहली चीज आप लोगों को यह देखनी होती है कि कोई भी एक संख्या 2 पासों में कॉमन हो जाए, यानी कि समान हो जाए। अगर इतना आप लोगों को मिल गया ना दोस्तों, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हो। क्योंकि अगर 2 500 के अंदर अगर कोई एक संख्या कॉमन होती है, तो आप लोग तीनों के तीनों जोड़े बना सकते हो कि कौन किसके विपरीत होगा। तीनों पैर आप लोग बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन की बात करता हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे पहली कोशिश आप लोगों की ये रहनी चाहिए कि सर कोई एक संख्या हमें मिल जाए जो दोनों पासों में हो। अगर ऐसी संख्या आप लोगों को मिल गई तो आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, चाहे फिर 2 इमेज हो, 3 हो, चाहे 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंसेप्ट अगर याद रख लिया तो दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई नहीं दे रहा, 3 सर 3 ऐसी संख्या है जो इस पासे में भी है और इस पासे में भी है, तो मिल गई ना एक संख्या आप लोगों को दोनों पासों के अंदर कॉमन। तो बस आप लोगों का काम हो गया दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखिए जो संख्या कॉमन होगी उसी संख्या से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। इस पासे के अंदर हमें 3 से स्टार्ट करना होगा, और 3 से हमें किसी ना किसी एक डायरेक्शन के अंदर दोस्तों घूमना पड़ेगा। आप लोग चाहो तो घड़ी की दिशा में घूम सकते हो, और आप लोग चाहो तो घड़ी के विपरीत दिशा में भी घूम सकते हो, मर्जी आपकी है। दिशा आप लोग चुनोगे, घड़ी की दिशा में घूम सकते हो, घड़ी के विपरीत दिशा में भी घूम सकते हो, लेकिन बस इतना सा याद रखना कि जिस दिशा में इस पासे के अंदर घूमे हो आप लोग, उसी दिशा में इस पासे में घूमना है। दोनों में डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। क्लॉकवाइज हो सकती है, क्लॉकवाइज हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, दोनों पासों में दिशा एक ही रखनी है, बस इतना ध्यान रखना है। तो मैं दोस्तों ज्यादा अच्छा होगा कि घड़ी की दिशा में घूमूं। देखिए घड़ी की दिशा में घूमने पर मुझे कौन कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, जो कॉमन होगा वहां से स्टार्ट करना है। देखिए 3 के आगे क्या है? 1, और 1 के आगे क्या है दोस्तों? 2। सेम उसी नंबर से स्टार्ट करते हुए इस पासे के अंदर भी आप लोगों को घूमना पड़ेगा। सर 3 से स्टार्ट करते हुए घड़ी की दिशा में घूम गए, और इसके आगे लिख लीजिए 3 के बाद में क्या आएगा? 4, और 4 के बाद में क्या आएगा? 5। तो दोस्तों जो नंबर एक दूसरे के सामने आए हैं वो एक दूसरे के विपरीत नंबर कहलाएंगे। बस इतना सा कंसेप्ट है। यानी 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत नंबर होंगे, यानी विपरीत सतहों पर होंगे। 1 4 के विपरीत होगा या 4 1 के विपरीत होगा। तो सर क्या 3 3 के विपरीत होगा क्या? ना, ऐसा नहीं है। सर 5 संख्या में दिखाई दे रही है, 3 1 2 4 5। एक संख्या ऐसी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, और जो दिखाई नहीं देती वही संख्या दोस्तों यहां पर आने वाली है। तो ऐसी कौन सी संख्या जो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही? वो आप लोग बोलोगे कि सर 6 ऐसा एक नंबर है जो अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया, यानी 3 के विपरीत कौन सा जाने वाला है दोस्तों? 6। तो तीनों के तीनों जोड़े बना लिए आप लोगों ने, और तीनों के तीनों जोड़े बनाने के बाद में आप लोग किसी भी नंबर के विपरीत क्यों ना पूछे, आप लोग आंसर दे सकते हो। तो कितना अच्छा कंसेप्ट है। कोई भी एक संख्या कॉमन मिल जाए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, कितनी भी इमेज बनाकर क्वेश्चन दे रखा हो, आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि तीनों जोड़े मिल जाते हैं। प्लस पॉइंट यही है।
क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि एक ही पासे की दो अलग अलग चित्र दिखाई दे रहे हैं, इस पासे में यदि तीन ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर कौन सा होगा। अच्छा देखिए इमेज इसकी अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे इस लैंग्वेज में भी फंसते हैं। जैसे इसके अंदर बोला गया कि यदि तीन ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी, और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि सर पासे के अंदर तीन जो है वो तो साइड वाली फलक के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तीन ऊपरी सतह पर होगा तो नीचे वाली सतह पर कौन होगा। लेकिन बच्चे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, अगर तीन ऊपरी सतह पर होगा तो नीचे की सतह पर कौन होगा, यानी तीन के विपरीत ही तो आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इस पासे के अंदर जो नंबर दिया गया है वो कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने ऊपर बोला उसने नीचे बोला कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आप लोगों से अपोजिट पेयर ही पूछे जाते हैं। विपरीत सतह के ऊपर कौन सा नंबर होगा वही आप लोगों से पूछा गया है। बस लैंग्वेज थोड़ी सी बच्चों को घुमाने के लिए इस तरीके की दे रखी है, यानी तीन के विपरीत आप लोगों से पूछा गया। तो दोस्तों तीन के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 6, और आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हो। समझ में आने लगी बात। आगे देखिए, बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोग निखर कर आओगे। देखिए एक ही पासे की दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर संख्या ज्ञात करें जो 4 के विपरीत होने वाली है। दोस्तों 4 के अपोजिट हमें निकालना होगा, तो सेम वही बात, कोई एक संख्या हमें कॉमन मिल जाए, कोई एक संख्या हमें दोनों पासों के अंदर कॉमन मिल जाए, सारे के सारे पेयर हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसी के ऊपर ध्यान देंगे, सबसे पहले वही कोशिश करेंगे। एक नहीं मिला, दो मिल गया सर, दो मिल गया, तीन नहीं आया, एक ही संख्या कॉमन होनी चाहिए। एक से ज्यादा संख्या अगर कॉमन होगी तो फिर उसके लिए अलग से तरीके लगाए जाते हैं, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तो दो से स्टार्ट करते हुए दोस्तों घड़ी की दिशा में घूमिए, दो से स्टार्ट करते हुए घड़ी की दिशा में घूमिए। सर दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में एक, फिर दो, दो के बाद में क्या आएगा 4, और 4 के बाद में क्या आएगा 6। यहां वो नंबर आएगा जो अभी तक आप लोगों को दिखाई नहीं दिया, 1 2 3 4 6 दिखाई दिया, तो यहां क्या आएगा दोस्तों 5, यानी 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे। हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया 4 के अपोजिट क्या होगा। तो दोस्तों 4 के साथ कौन सा जोड़ा बन रहा है, 3 का, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 3। समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, दो इमेज आप लोगों को दिखाई दे रही है और आप लोगों को एक के विपरीत बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक के विपरीत कौन सी फलक आने वाली है या फिर कौन सा नंबर होने वाला है। तो आप लोग वैसी कोशिश कीजिए कि कोई एक अंक ऐसा मिल जाए जो दोनों पासों के अंदर हो, और कोई एक अंक ऐसा मिल गया तो सारा का सारा काम खत्म हो जाता है। तो वही कोशिश करेंगे। 3 सर दिखाई दे रहा है, 3 के अलावा कोई और तो दिखाई नहीं दे रहा, 5 सर नहीं दिखा, 1 नहीं दिखा, यानी सर कोई एक ही संख्या कॉमन है, तो हमारा काम हो गया। तो जो कॉमन होगा वहीं से घड़ी की दिशा में घूमना है, जो कॉमन होगा वहीं से घड़ी की दिशा में घूमना पड़ेगा। तो सर 3 आया, 3 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत नहीं, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद में 1। यहां अगर देखते हैं 3, 3 के बाद में 2 मिलेगा, 2 के बाद में 4 मिलेगा, जो एक दूसरे के सामने होंगे वो एक दूसरे के विपरीत कहलाएंगे। 5 संख्या आप लोगों को दिखाई दे चुकी है, एक संख्या ऐसी है जो दिखाई नहीं दी और वो 6 थी, यानी 3 के विपरीत 6 होगा। पूछा क्या गया, 1 के विपरीत पूछा गया, तो 1 के विपरीत पूछा गया तो सर 4 आंसर होगा। 1 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 4 आंसर होगा। आसानी से आप लोग आंसर दे सकते हो। समझ में आ रही है दोस्तों बातें। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा एक चीज समझ लेना, इस क्वेश्चन में 1 के विपरीत पूछा, और 1 के विपरीत जब पूछा गया तो आप लोगों ने ये लाइनें लिखी, यहां तक लिखी, तभी आंसर आ गया था। मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहां 6 लिखा है, इसलिए मैंने इसके चारों तरफ राउंड किया है। एग्जाम के अंदर बच्चे आप लोगों को ये सारे फंक्शन करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके की सजावट आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं होगी वहां पर, क्योंकि वहां पर आप लोगों को 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलने वाला है, और 1 घंटे 30 मिनट के अंदर आप लोगों को पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 100 टोटल के टोटल 100 तो मेरे ख्याल से कुछ ही बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं, लेकिन आप लोगों को इतना तो करना होगा ना कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरीके की डिजाइने बनाने की कोशिश मत करना, जितना आंसर लाने के लिए जरूरत हो बस उतना ही लिखने की आप लोगों को जरूरत होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, एक ही पासे की दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तब 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। 3 के अपोजिट पूछा गया दोस्तों, तो सर 3 के अपोजिट पूछा गया तो आंसर दे देंगे हम लोग। तो बस ये कोशिश करेंगे कि कोई एक सतह ऐसी दिख जाए जो दोनों पासों के अंदर हो। 3 नहीं आया,
5 नहीं आया, 4 आ गया सर, 4 दोनों पासों में है, तो 4 अगर दोनों पासों में तो 4 से घड़ी की दिशा में घूम जाइए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब अगर आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो प्रैक्टिस होने के बाद में आप लोगों को वो चीजें भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोगों से पूछा क्या गया 3 के विपरीत, सर 3 यहां है, 4 से स्टार्ट करूंगा तो सर 4 के आगे वाला नंबर ही तो 3 है, तो इस पासे में देख लीजिए 4 के आगे वाला नंबर कौन सा है, 6, तो सर 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे। हो गया क्वेश्चन, 6 और 3 एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। बनाकर देख लीजिए आप लोग, यकीन नहीं होता तो आप लोगों को। सर 4 आया, 4 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद में 5 आएगा। वहां अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो सर 4 आया, 4 के बाद में 6 आया, 6 के बाद में 2 आया, यहां क्या आएगा बच्चे 1। तो देख लीजिए 3 के साथ किसका जोड़ा बना है। तो सारे काम हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस होने के बाद कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, चीजें अच्छे से समझ गए तो आप लोग बच्चे ये सारी चीजें बनाने की भी जरूरत नहीं है। बस इमेज देखी, कोई एक संख्या कॉमन है, उसी से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, एक ही पासे के 4 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, वह संख्या ज्ञात करें जो 6 के विपरीत हो। दोस्तों पासे की चाहे 2 इमेज दिखाई दे, चाहे 3 इमेज दिखाई दे, चाहे 4 इमेज दिखाई दे, कितनी भी इमेज क्यों ना दिखाई दे, आप लोगों को कोशिश वही करनी है। सबसे पहला काम यही होगा कि सर कोई 2 ऐसी इमेज दिखाई दे दे जिनके अंदर कोई एक संख्या कॉमन हो, वो किसी में भी हो सकती है, कोई सा भी आप लोगों का पेयर बनाया जा सकता है, लेकिन एक संख्या कॉमन होनी चाहिए। एक संख्या कॉमन होगी तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखिए पहले मैं पहले और दूसरे के अंदर देखता हूं कि कोई एक संख्या कॉमन है क्या। सर 6 आ गया कॉमन, 2 सर ये भी कॉमन आ गया, 3 कॉमन नहीं बना, यानी सर इन दोनों पासों के अंदर 2 संख्याएं कॉमन है, तो मैं यहां से जोड़ा नहीं बना सकता, छोड़ दो इसको। फिर पहले का तीसरे के साथ देख लीजिए, क्या पता कोई एक संख्या कॉमन हो जाए। 6 सर आ रहा 6 तो बिल्कुल, 3 सर वापस तो नहीं आया, 2 वापस तो नहीं आया, यानी पहले और तीसरे पासे के अंदर कोई एक ही संख्या कॉमन है। एक संख्या अगर कॉमन है तो सर क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। बिल्कुल आप लोग कर सकते हो, पहले और तीसरे का जोड़ा बनाकर आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 से घड़ी की दिशा में घूमिए, 6 से घड़ी की दिशा में घूमिए। सर 6 आया, 6 के बाद में 2 आया और 2 के बाद में 3 आया। उस पासे के अंदर भी 6, 6 के बाद में सर 5 आया और 5 के बाद में 4 आया, यहां क्या आएगा 1। तो सारे के सारे जोड़े आप लोगों को मिल गए। पूछा क्या गया था 6 के विपरीत, तो सर 6 के विपरीत क्या होगा 1। 6 के विपरीत क्या आएगा बच्चे 1 आएगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा पहले और तीसरे से ही आंसर आएगा। बिल्कुल जायज बात है, लेकिन आप लोग बस कोशिश तो कर सकते हो ना कि कोई भी ऐसा एक जोड़ा बन जाए जिसमें कोई एक संख्या कॉमन हो। जरूरी नहीं है कि पहले का तीसरे के साथ ही बने, हो सकता था पहले का दूसरे के साथ बन जाता, पहले का चौथे के साथ बन सकता है, और भी जोड़े बन सकते हैं। एक जोड़ा अगर सवाल के अंदर बना, इसका मतलब ये नहीं होगा कि एक ही जोड़ा होगा उस क्वेश्चन के अंदर, कोई और भी जोड़ा बन सकता है। अपना आंसर क्या आया 1, कोई और जोड़ा बनाकर देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बन सकता है, क्या देखते हैं। पहले का सर तीसरे के साथ तो बना दिया, पहले का चौथे के साथ ट्राई करते हैं। 6 सर नहीं आया, 3 सर नहीं आया, सर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, एक संख्या कॉमन, तो ये भी एक जोड़ा है। पहले और चौथे से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सारे के सारे जो पेयर बने थे वो के वही आएंगे, और 6 के विपरीत दोस्तों 1 ही आने वाला है। क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होगा, कोई सा भी एक जोड़ा देखिए जिसके अंदर एक संख्या कॉमन हो, आंसर आप लोगों का वही रहेगा। जैसे सर पहले और चौथे से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करूं तो 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 से घड़ी की दिशा में घूमता हूं, 2 लिखा, 3 लिखा, 6 लिखा, और इसके अंदर सर 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 1, तो 2, 2 के बाद में 4 और 4 के बाद में 1, तो दोस्तों 2 के विपरीत बचा ही क्या होगा 5। तो देखिए 1 और 6 का आपस में पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा, तो 6 के विपरीत क्या होगा 1 ही होगा। क्या कोई और जोड़ा बन रहा है क्या? अगर कोई और जोड़ा बन रहा है तो उससे भी आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। दूसरे का तीसरे के साथ देख लीजिए अगर कोई पेयर बन रहा है तो, लेकिन इसके अंदर दोस्तों 2 संख्या कॉमन है, 6 और 4, 6 और 4, तो यहां से क्वेश्चन को आप लोग सोल्व नहीं कर सकते, यहां से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। फिर सर दूसरे का चौथे के साथ पेयर बन सकता है क्या? बिल्कुल बनाया जा सकता है। 2 और 4, 2 और 4 जोड़ा नहीं बन पाएगा दोस्तों, बस इसके अंदर 2 ही जोड़े बन पाए, पहले का तीसरे का,
पहले का और चौथे का, इन दो जोड़ों से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जोड़े और भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्या कैसा भी आ सकता है जिसके अंदर 3 जोड़े बन रहे हो, जिसके अंदर कोई एक ही जोड़ा बन रहा हो, लेकिन जोड़ा बन जाएगा, इतना कंफर्म है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक ही पासे के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, अच्छा तब 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? ठीक है जी, 6 के विपरीत निकालना है। तो सर 3 इसमें आ गया, 2 नहीं आया, लेकिन सर 6 भी आ गया। ओहो, इस बार समस्या होगी दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चन किए जिसके अंदर कोई एक ही संख्या कॉमन थी, लेकिन अब हमें दो ऐसे पासे दिखाई दे रहे हैं जिनके अंदर 2 संख्या कॉमन है। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन होता है जब तो आप लोगों को 2 संख्याएं कॉमन दिखाई दे। जब 2 संख्या कॉमन दिखाई देगी ना दोस्तों, तो आप लोग सारे के सारे पेयर नहीं बना सकते। सबसे पहली बात तो ये, जैसे एक संख्या कॉमन थी, 6 की 6 फल के आप लोगों को पता चल गई कौन किसके विपरीत जाएगा। लेकिन जब 2 संख्याएं कॉमन होती है ना, तो वो तीनों जोड़े आप लोग नहीं निकाल सकते। आप लोग कितना कर सकते हो वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, जो 2 संख्याएं कॉमन होगी, जैसे इसमें 3 और 6, इसमें 3 और 6, जो 2 संख्याएं कॉमन होगी उनको छोड़ दो, उनके अलावा जो तीसरी संख्या दोनों पासों के अंदर बच गई वो एक दूसरे के विपरीत होगी, वो एक दूसरे के विपरीत होगी। बस इतना ही बता सकते हैं, इतना ही बता सकते हैं। गारंटी के तौर पे तो दोस्तों इतना ही बता सकता हूं। इसके अंदर केवल एक ही जोड़ा आप लोग बता सकते हो, जो दोनों संख्याएं कॉमन होती है उनको छोड़ दो, तीसरी संख्या जो दोनों पासों में बचती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। बस ये एक जोड़ा हमें पता है कि 2 के विपरीत 1 होगा, 1 के विपरीत 2 होगा। गारंटी के तौर पे बस इतना ही बता सकते हैं, इससे आगे आप लोग नहीं बता सकते। लेकिन सर कितना नजदीक जा सकते हैं वो चीज जरूरी है। अब और क्या क्या इसके अंदर पता कर सकते हो कि सर जो 2 संख्याएं कॉमन है ना, 3 और 6, इसमें भी 3 और 6, उसके अलावा ऐसी जो 2 संख्याएं हैं जो अभी तक पासे के अंदर आप लोगों को दिखाई नहीं दी। गौर से देखिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को दोस्तों 4 संख्याएं दिखाई देगी, यानी 2 संख्या तो कॉमन होगी और 2 संख्या अलग अलग होगी। इसका मतलब टोटल आप लोगों को 4 संख्याएं दिखाई देगी। तो चारों के अलावा जो 2 संख्याएं आप लोगों को दिखाई नहीं दी है वो, और ये जो दोनों संख्याएं कॉमन है वो, ये आपस के अंदर एक दूसरे के विपरीत फलक होती है। कैसे? सर 2 संख्याएं हमें कॉमन है, वो कौन कौन सी है? 3 और 6। सर 2 नंबर ऐसे जो अभी तक हमें दिखाई नहीं दिए वो कौन कौन से हैं? वो है दोस्तों 4 और 5, 4 और 5। तो ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 3 और 6 के विपरीत क्या होगा? सर जो अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रहा, यानी जो दोनों संख्या कॉमन है उनके विपरीत क्या जाएगा? जो अभी तक आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। समझ पा रहे हैं? 3 के विपरीत सर 4 होगा क्या? गारंटी नहीं है। 3 के विपरीत 5 होगा क्या? गारंटी नहीं है। लेकिन इतनी गारंटी है कि 3 के विपरीत 4 या 5 में से कोई एक नंबर जाने वाला है। कौन सा जाएगा वो मैं नहीं बता सकता। आगे 6 के विपरीत पूछ ले, सर 6 के विपरीत 4 हो सकता है क्या? हो सकता है दोस्तों। 6 के विपरीत 5 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन होगा क्या? गारंटी नहीं है दोस्तों। यानी इन दोनों के विपरीत ये दोनों रहेंगे, लेकिन कौन सा किसके विपरीत रहेगा दोस्तों ये आप लोग नहीं बता सकते। बस इतना इसके अंदर कंसेप्ट चलता है। जब 2 संख्या कॉमन होगी तो आप लोग गारंटी के साथ तो बस इतना बता सकते हो, एक जोड़ा। लेकिन जो 2 संख्या कॉमन है उनके विपरीत कौन से नंबर हो सकते हैं वो आप लोग बता सकते हो। कौन सा होगा उस चीज की आप लोग गारंटी नहीं ले सकते। तो इसी के ऊपर दोस्तों ये क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना है। देखिए 6 के विपरीत आप लोगों से पूछा गया, तो सर 6 तो ये रहा। अब 6 के विपरीत मुझे ये पता है या तो 4 होगा या 5 होगा, लेकिन 4 और 5 में से कौन सा होगा मुझे ये नहीं पता। ऑप्शन देखिए क्या दे रखे हैं। 1 होगा क्या? 1 तो आंसर नहीं हो सकता। 4 होगा क्या? हाँ सर आंसर हो सकता है। 5 होगा क्या?
हाँ सर आंसर हो सकता है। 4 या 5 होगा क्या? हाँ सर ये बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि आप लोगों इतना समझ गए कि सर 6 के विपरीत 4 या 5 में से कोई एक होगा और इसने दोनों के दोनों ऑप्शन डालकर छोड़ दिए, तो ये सबसे ज्यादा उचित होगा। आप लोग केवल 4 को नहीं कर सकते, आप लोग केवल 5 को नहीं कर सकते, आप लोग 4 या 5 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही कर सकते हैं। समझ में आ गई? 2 टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूं। आगे देखिए, एक ही पासे की 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तब 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए दोस्तों, क्या पता एक संख्या कॉमन हो या फिर 2 संख्या के ऊपर कंसेप्ट बना के बैठा हो। देखिए पहले, सबसे पहले कोशिश ये रहेगी कि सर एक संख्या कॉमन मिल जाए। 1 आया क्या? सर नहीं आया। 2 आया क्या? नहीं आया। 5 आया क्या? नहीं आया। तो बेटा इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं, इस पासे के अंदर तो कुछ भी कॉमन नहीं। ये तीसरा टाइप है। एक संख्या कॉमन हो, पहला टाइप। 2 संख्या कॉमन हो, दूसरा टाइप। सर कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, ये तीसरा टाइप है। और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तब आप लोग क्या क्या बता सकते हो, इसकी तरफ देखते हैं दोस्तों। देखिए इसके अंदर अलग अलग दिखाई देगी, इसके अंदर अलग अलग दिखाई देगी। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो इस पासे के अंदर जो 3 संख्या दिखाई दे रही है, उन तीनों के विपरीत इस पासे में जो संख्या दिखाई दे रही है दोस्तों, वही जानने वाली है। सीधी सी बात है। इस पासे के अंदर तीनों संख्या अलग, इस पासे के अंदर तीनों संख्या अलग, तो एक दूसरे के विपरीत तो यही रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यानी सर 1, 2 और 5, इनके विपरीत क्या होगा? 3, 4, 6। लेकिन कौन सा किसके विपरीत होगा ये नहीं बता सकते। एक के विपरीत पूछ लिया तो सर 3, 4 या 6 में से कोई एक नंबर होगा। 2 के विपरीत पूछ लिया, 3, 4 या 6 में से कोई एक नंबर होगा। 5 के विपरीत पूछ लिया, 3, 4 या 6 में से कोई एक नंबर होगा। लेकिन फिक्स नहीं बता सकते, ये कंसेप्ट चलता है दोस्तों। तो आप लोगों से क्या पूछा गया? 5 के विपरीत। तो सर 5 के विपरीत क्या होगा? फिक्स तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पता है 3, 4 या 5 में से कोई एक आंसर बनने वाला है। 1 होगा क्या? नहीं हो सकता। 2 होगा क्या? नहीं हो सकता। 1 या 2 होगा क्या? नहीं हो सकता। सर तीनों का पेयर मिलना चाहिए, और तीनों का पेयर आप लोगों को इसके अंदर नहीं दिया। तो इसके अंदर अगर तीनों का पेयर नहीं दिया तो दोस्तों यहां 6 मानकर चलिए आप लोग, क्योंकि इन चारों में से कोई एक आंसर तो आप लोगों को चुनना ही पड़ेगा। चारों में से एक आंसर तो आप लोगों को चुनना ही पड़ेगा। तो यहां पर 6 है। समझ गए अच्छे से बात? हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। तो 3, 4 या फिर 6 में से कोई एक आंसर होगा, और तीनों के तीनों एक साथ ऑप्शन में दे दिए, तो ये ऑप्शन जो है वो आप लोगों का सबसे उचित बना इस आंसर, इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आई दोस्तों? तीनों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाए? चलिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ इतना समझ लीजिए कि जो पासा होता है उसकी फलकों के ऊपर जरूरी नहीं है कि संख्या ही लिख के बैठेगा। संख्या लिख सकता है, कोई सिंबल लिख सकता है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं अल्फाबेट लिखे जा सकते हैं, या फिर जो डॉट होते हैं, जो अपन सांप सीढ़ी लूडो वाला गेम जो खेलते थे उसके अंदर डॉट ही हुआ करते थे, तो डॉट के ऊपर भी क्वेश्चन आप लोगों से बना सकता है। या फिर हिंदी के अंदर कुछ नाम लिख के दे देता है, रंगों के नाम लिख के दे देता है, जैसे लाल, पीला, हरा, और अलग से दे देगा कि एक पासा है, उस पासे के ऊपर 6 फलके हैं, 6 फलकों के ऊपर ये रंगों के नाम लिखे गए हैं। उसमें से 5 आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, कोई एक दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। फिर समझ में आई चीज? कंसेप्ट यही चलेगा, कंसेप्ट सारा का सारा यही चलता है। कोई एक संख्या कॉमन, कोई 2 संख्या कॉमन, या फिर कुछ भी कॉमन ना हो। तीनों टाइप से क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। इस पास से इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए। देखिए इसमें क्या है, पूछा क्या गया? @ के विपरीत सतह पर क्या आएगा, ये आप लोगों से पूछा गया। तो दोस्तों कोई एक चीज कॉमन मिल जाए। सर इसके अंदर हैश आ रहा है और इसके अंदर भी हैश आ रहा है, बस एक संख्या कॉमन है, मतलब एक आप लोगों का सिंबल कॉमन है, तो आप लोगों की बात बन जाएगी। सर हैश आया, हैश से घड़ी की दिशा में घूमता हूं तो स्टार आएगा, स्टार के बाद में डॉलर आएगा। और सर हैश आया, हैश के बाद में परसेंटेज आएगा, और परसेंटेज के बाद में @ आएगा। तो ये एक दूसरे के विपरीत, ये एक दूसरे के विपरीत, और आप लोगों से @ के विपरीत ही पूछा गया था। @ के विपरीत क्या होगा बच्चे? डॉलर। तो डॉलर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है बच्चे डाइस का, फ्री के नंबर है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। देखिए अगला,
निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पासे का ही चित्र है। अब आप लोगों को सारा का सारा कंसेप्ट पूरा का पूरा रिवाइज करना पड़ेगा जितना भी अपन ने सीखा है, क्योंकि उन सारी चीजों के ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंड रहेगा। देखिए दोस्तों, जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि एक पासा है जिसकी दो इमेज तो बना रखी है, इस पासे की एक इमेज आप लोगों को और बनानी है, और वो इमेज इनमें से कौन सी बन सकती है ये आप लोगों को दोस्तों बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं समझिए। कुछ एक पॉइंट लिख देता हूं, कुछ एक दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेना, उनके ऊपर इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, समझने की कोशिश करना। यहीं लिख देता हूं, अलग स्लाइड का यूज नहीं कर रहा। समझो क्या बोल रहा हूं मैं कि विपरीत सतह है, विपरीत सतह कोई सी भी दो हो सकती है, विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। इतना तो पता ही आप लोगों को, लेकिन बस क्वेश्चन सोल्व करते वक्त ये बात दिमाग में घूमनी चाहिए, दिखाई नहीं देती। विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। देख लीजिए, अगर पॉसिबल है दिखाई देना तो बता दीजिए आप। दो है सर, दो के विपरीत इधर होगा, क्या एक साथ देख सकते हो? कभी नहीं देख सकते। सर पांच है, पांच के विपरीत ये फलक है, क्या दोनों को एक साथ कभी देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। सर तीन ऊपर है, नीचे की तरफ इसके विपरीत सतह होगी, क्या तीन और विपरीत सतह वाले को एक साथ देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। यानी सर विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, विपरीत सतह है, विपरीत सतह है कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती। दोस्तों इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छिप नहीं सकती, क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त इन चीजों का यूज करते हैं। क्या लिखा? विपरीत सतह कभी भी एक साथ गायब नहीं हो सकती, दोनों के दोनों फलक एक साथ छिप नहीं सकती। यानी जो तीन जोड़े बनते हैं ना, जो आप लोगों के तीन जो पेयर बनते हैं ना इस तरीके से विपरीत फलकों के, वो कोई भी एक पेयर हो, कोई सा भी एक पेयर, तो वो उसकी जो विपरीत सतह होगी वो दोनों के दोनों एक साथ गायब नहीं होगी, पहली बात। दूसरी चीज ये कि सर विपरीत सतह जो होगी वो एक साथ कभी दिखाई भी नहीं देगी, दूसरी बात ये। तो इसका सारांश क्या निकला? सारांश बच्चे ये निकला कि सर विपरीत जो जोड़ा होता है ना, उस जोड़े में से कोई भी एक फलक हमें हर वक्त दिखाई देती है, दोनों फल के एक साथ दिखाई नहीं देगी, दोनों फल के एक साथ गायब नहीं हो सकती, दोनों में से कोई ना कोई एक फलक हर वक्त आप लोगों को दिखाई देती है। ये चीजें अगर आप लोग अच्छे से समझ गए तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में कर दोगे। समझ में आ रही है बात? देखिए इसी कंसेप्ट के ऊपर करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सर, सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं कौन किसके विपरीत होगा। और विपरीत के लिए हमने जो तीन टाइप पढ़े हैं, एक संख्या कॉमन, दो संख्या कॉमन, या फिर कुछ भी कॉमन ना हो, तो उन्हीं में से कोई एक टाइप लगाना है। सबसे पहला टाइप क्या? एक संख्या कॉमन मिल जाए, क्योंकि एक संख्या कॉमन वाला पार्ट लगाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सर उसमें तीनों जोड़े पता चल जाते हैं। देखिए कोई एक संख्या कॉमन मिल जाए। सर दो आया क्या? नहीं। तीन आया क्या? नहीं। पांच आ चुका है, पांच दोनों में कॉमन है। तो सर पांच दोनों में कॉमन है तो पांच से घड़ी की दिशा में घूमो, पांच से घड़ी की दिशा में घूमो, सब कुछ पता चल जाएगा। पांच आया, पांच आया, पांच के आगे सर दो आया, और दो के आगे तीन आया। इस साइड देखें तो पांच आया, पांच के बाद में एक है, एक के बाद में चार है, तो सर यहां क्या आएगा? छह। तो क्या तीनों के तीनों आप लोगों को जोड़े मिल गए? मिल गए ना। यानी सर इस पासे के अंदर पांच छह एक दूसरे के विपरीत होगा, दो एक दूसरे के विपरीत होगा, और तीन और चार एक दूसरे के विपरीत होगा। हमें जोड़े पता चल गए। अब इन जोड़ों के हिसाब से ही हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो इस पासे की क्या ये इमेज बनाई जा सकती है क्या? देखिए सर कैसे पता चलेगा ये इस पासे की इमेज है या नहीं है? कैसे पता चलेगा? सर चार आ गया, चार आ गया, तो सर तीन नहीं आना चाहिए। क्या तीन आया क्या? नहीं आया। सर एक जोड़े में से एक ही संख्या उठाई, बिल्कुल ठीक है। पांच आया क्या? हाँ सर पांच आ गया, तो छह नहीं आना चाहिए ना। लेकिन सर छह तो आ रहा है,
इसका मतलब सर ये इमेज जो है वो इस पासे की तो नहीं है, क्योंकि 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे, लेकिन इस पासे में दोनों एक साथ दिख रहे हैं। इसका मतलब ये इमेज इस पासे की नहीं बनने वाली, ये इमेज जो है वो इस पासे की नहीं बनने वाली। आगे वाला देख लीजिए सर, 1 और 2 दोनों एक साथ आ रहे हैं, दोनों एक साथ क्या करेंगे, आ ही नहीं सकते। अगर इस पासे की इमेज बना रहे हो तो 1 और 2 दोनों एक साथ नहीं आ सकते। सर 3 और 5, सर जोड़ा तो नहीं बना। 4 और 5 जोड़ा तो नहीं बना। 3 और 4, हाँ सर 3 और 4, 3 इसमें 4 इसमें, 3 इसमें 4 इसमें, ये तो विपरीत होने चाहिए, एक साथ क्या कर रहे हैं, इसका मतलब आंसर नहीं हो सकता। तो सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये होगा। देख लीजिए सर 6 आया, 5 नहीं आना चाहिए और 5 आया भी नहीं है। 4 आया, ये रहा, सर 3 नहीं आना चाहिए और 3 दोस्तों आया भी नहीं है। 1 आया, ये आया, तो 2 नहीं आना चाहिए और सर 2 आया भी नहीं है। इसका मतलब सर तीनों में से एक एक संख्या इसने उठाई है, तो एक एक संख्या उठाई है, तो दोस्तों यही तो कंसेप्ट होता है। यही दोनों बातें तो मैं लिख के बैठा हूं। विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देगी और विपरीत सतह कभी एक साथ गायब भी नहीं हो सकती, यानी छिप नहीं सकती। विपरीत सतहों का जो जोड़ा होता है उसमें से एक चीज हमें हर वक्त दिखाई देती है, बस ये कंसेप्ट आप लोग याद रखोगे। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पासे का ही चित्र हो। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इस बार आप लोगों को नंबर की जगह लेटर दिखाई दे रहे हैं, ABCD आप लोगों को दिखाई दे रही है। इतना कॉमन सेंस आप में होगा कि सर एक पासे के 6 फलक है, A से इसने स्टार्ट किया है, तो 6 फलकों के ऊपर A से लेकर F तक ही लिखेगा, क्योंकि ABCDEF 6 डिजिट यही होते हैं स्टार्टिंग के, तो बच्चे यही इसके ऊपर लिखा होगा लेटर, ठीक है ना। देखिए अब आप लोग सबसे पहले अपोजिट पेयर पता कर लीजिए। अपोजिट पेयर पता करने का सर तरीका वही, सर C यहां पर है, C यहां पर है, A वापस तो नहीं आया, नहीं आया, B वापस तो नहीं आया, नहीं आया, यानी केवल और केवल एक ही जोड़ा ऐसा है जो दोनों के अंदर कॉमन है, तो बस बात बन जाएगी। C के बाद में A और A के बाद में B, सर C के बाद में D और D के बाद में F, तो सर यहां क्या आएगा, A B C D F, E बच गया ना, तो इसके विपरीत क्या आने वाला है दोस्तों, E आने वाला है। अब आप सेम वैसे कंसेप्ट लगाएंगे, विपरीत सतह एक साथ आएगी नहीं, विपरीत सतह एक साथ गायब नहीं होगी, हर पार्ट में से एक एक चीज आप लोगों को दिखेगी। C और D, E, सर C और E एक साथ आ रहे हैं, C और E एक साथ नहीं आ सकते, इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। सर इसमें D आया तो A नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि D और A तो विपरीत है ना, तो सर D और A एक साथ नहीं आ सकते, गलत हो चुका। सर E आया, E आ सकता है लेकिन C नहीं आना चाहिए, नहीं आया। D आया तो A नहीं आना चाहिए, सर F आया तो B नहीं आना चाहिए। दोस्तों ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इसको और चेक कर लीजिए, क्या पता ये भी हो। सर B आ गया तो F नहीं आना चाहिए और B और F दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आप लोग समझ पाए? आज मैंने जितना कंसेप्ट आप लोगों को करवाया, क्या आप लोग अच्छे से समझ पाए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई समस्या है, किसी चीज के अंदर आप लोगों को सुधार चाहिए, तो बच्चे उसको भी आप लोग लिख के बता सकते हो। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो बच्चे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ऐसा ही कंसेप्ट आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाया जाएगा और नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा डाइस का जो टॉपिक है वो पूर्णतया खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।